हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। और बहुत ही खुशी की बात है हम सबके लिए कि आखिरकार एमपी पुलिस की भर्ती आ ही गई। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या आवश्यक है और क्या क्या कौन कौन सी डेट्स आवश्यक है और कब हमारा पेपर होने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस एंड लेट्स स्टार्ट द रूल्स फॉर द एमपी पुलिस 2020। आप 31/12/2020 यानी कि 31 दिसंबर 2020 से एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और आप आखिरी जो तारीख है आपके पास वो है 14 जनवरी 2021 और 19 जनवरी 2021 तक आप संशोधन कर सकते हैं। जो एग्जाम्स होंगे आपके वो 6 मार्च को ही प्रारंभ होंगे। जो हम बोल रहे थे कि 6 मार्च को होने वाला है, आप तैयारी स्टार्ट रखें, वही हो रहा है। और जो आपकी फीस रहेगी इसके लिए, जो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रहेगी 2 पेपर्स के लिए 700 रुपीज और विभागीय शुल्क रहेगा 100 रुपीज, टोटल 800। और एक पेपर के लिए रहेगा 600 रुपीज। SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स और मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो भी हैं इस कैटेगरी के अंदर, उनके 2 पेपर के लिए रहेगी 350 रुपये प्लस 50 यानी कि 400 रुपये। और एक प्रश्न पत्र के लिए रहेगी 250 प्लस 50 यानी कि 300। ये एक प्रश्न पत्र और 2 प्रश्न पत्र मैं आपको बता देता हूं। एक प्रश्न पत्र यानी कि नॉर्मल जो जीडी के लिए है और दूसरा दो प्रश्न पत्र जिसमें लिखा है वो उसका मतलब है कि रेडियो, जो रेडियो के लिए आवेदन करना चाहते हैं। जो भी इसके अलावा जो भी कोई भी एमपी ऑनलाइन से करेगा तो उसके लिए 60 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पोर्टल फीस। 6 मार्च से आपका एग्जाम होगा, यानी 6 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम पारी 7 से 8 बजे तक रहेगी। रिपोर्टिंग समय रहेगा आपका 7 से 8। उसके बाद आपको निर्देश पढ़ने के लिए समय रहेगा 8:50 से 9 बजे तक 10 मिनट का। और 9 से 11 तक आपका 2 घंटे का पेपर रहेगा। द्वितीय जो पाली रहेगी वो आपकी 1 से 2 तक आपको रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 2:50 से 3 बजे तक आपके पास इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के लिए टाइम रहेगा। और 3 से 5 तक आपका पेपर रहेगा, यानी कि 2 शिफ्ट में आपका पेपर रहेगा। अगर आज से देखें तो लगभग 2-2.25 महीने ही बचे हैं तैयारी करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना चाहिए, जो व्यापम पे बनता होता है तो वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार हर परीक्षा के लिए बताता हूं, ये आपके पास होना चाहिए। और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं किस पोस्ट के लिए कितनी कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है। तो कांस्टेबल रेडियो में अनरिजर्व के लिए ओपन के लिए है 16 पोस्ट और ओबीसी के लिए 16 पोस्ट है, एससी के लिए 9 पोस्ट है, एसटी के लिए 11 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6 पोस्ट है, टोटल 58 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्वेशन है, 4 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है, एससी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 14 पोस्ट है। होमगार्ड सैनिक के लिए 15% रिजर्वेशन है, तो इसमें अनरिजर्व के लिए रहेगा 6, ओबीसी के लिए 6 पोस्ट, एससी के लिए 3 पोस्ट, एसटी के लिए 4 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट और टोटल आपकी रहेगी 21 पोस्ट एचजी यानी कि होमगार्ड सैनिक के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 33% पद जो है वो रिजर्व किए गए हैं। तो इसमें 12 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है, ओबीसी के लिए 12 पोस्ट है, एससी के लिए 7 पोस्ट है, एसटी के लिए 9 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट है, टोटल 45 पोस्ट है। और जो आपके टोटल जो पोस्ट देखे आए तो अनरिजर्व में 38, ओबीसी में 38, एससी में 21, एसटी में 27, ईडब्ल्यूएस में 14 एंड टोटल इस प्रकार से रेडियो में आपकी 138 पोस्ट होती है। अदर देन रेडियो अगर देखें कांस्टेबल जीडी में तो अनरिजर्व के लिए ओपन में 472, ओबीसी के लिए ओपन में 472 और एससी के लिए 280 पोस्ट है एंड एसटी के लिए 349 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 175 पोस्ट है, टोटल 1748 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्व है, तो इसमें 104 जो पोस्ट है अनरिजर्व के लिए है, 104 पोस्ट ओबीसी के लिए है, 62 एससी के लिए है और 78 एसटी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 39 है, टोटल 387 पोस्ट एक सर्विसमैन के लिए। होमगार्ड के लिए अगर बात करें तो 15% रिजर्वेशन है, 157 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 157 पोस्ट है, 92 पोस्ट जो है वो एससी कैटेगरी के लिए है, 116 पोस्ट जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 58 पोस्ट है, टोटल 580 पोस्ट है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 33% रिजर्वेशन के अनुसार अगर देखें तो अनरिजर्व में आपका 310 पोस्ट है, ओबीसी में 310 पोस्ट है, 183 पोस्ट आपकी एससी में है,
एसटी में 229 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 115 पोस्ट है और टोटल आपकी 1147 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर देखा जाए तो 3862 ऐसे टोटल पोस्ट है अदर देन रेडियो यानी कि कांस्टेबल जीडी के लिए। अगर कांस्टेबल जीडी और रेडियो का मिला दिया जाए तो 4000 पोस्ट आपकी होती है इस प्रकार से। इसमें डीईएफ के लिए और एसएफ के लिए भी पोस्ट दी गई है, तो आप ये देख लें, आप ये देख सकते हैं। मुझे लगता है इसके अलावा इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बता देता हूं मैं आपको। इसमें पद का वेतनमान आरक्षक जीडी के लिए वेतनमान रहेगा 19,500 से 62,000 तक और आरक्षक रेडियो के लिए 19,500 से 62,000 तक रहेगा। मैं आपको बता देता हूं जो सैलरी मिलेगी आपको, जो एक परिपत्र निकला था सामान्य प्रशासन विभाग का 2019 में, उसके अनुसार प्रथम वर्ष जो आपको सैलरी मिलेगी वो 70% रहेगी टोटल सैलरी की। सेकंड ईयर आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपके टोटल सैलरी की 80% मिलेगी। थर्ड ईयर जो मिलेगी आपको 90% मिलेगी और उसके बाद जब आप आपकी परीक्षा अवधि पूरी कर लेते हैं उसके बाद आपको 100% सैलरी मिलेगी, यानी कि 3 साल तक आपको आपकी पूरी सैलरी नहीं मिलने वाली है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रहेगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको इसके लिए अलग से बता दूंगा कि ये क्या संबंध, किस संबंध में ये लेटर निकला था, क्या परिपत्र निकला था। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा आपकी 1 अगस्त 2018 से काउंट की जाएगी। मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 33 ईयर्स होनी चाहिए। 33 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा कुछ कुछ कैटेगरीज के लिए इसमें आयु की छूट दी गई है, तो वो देख लेते हैं। महिला आवेदक अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए अधिकतम एज 38 ईयर्स है। महिला आवेदक अनारक्षित पुरुष, महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए मैक्सिमम एज 38 ईयर्स है, 5 साल की छूट है। SC ST OBC अन्य शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों के लिए भी 5 साल की छूट है। लेकिन ये जो छूट है ये बाहर के स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको प्राप्त नहीं होगी। वो जनरल के कैंडिडेट के तहत ही यहाँ पर उनको ट्रीट किया जाएगा। उनको एक तरह से देखा जाए तो बाकी कोई बाकी कोई भी लाभ नहीं है, लेकिन आप भर सकते हैं। बहुत सारे डाउट मेरे से कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, मैं भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ। तो आप भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आपकी कैटेगरी यहाँ पर अलाउ नहीं की जाएगी। आप सिर्फ जनरल में भर सकते हैं, ये थोड़ा सा आप मेंशन रखें। तो देख लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए। तो आरक्षक जीडी अनारक्षित अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष में ऊंचाई जो मांगी है वो 168 सेंटीमीटर मांगी है और जो सीना है वो आपका बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर महिला की बात करें ऊंचाई की तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 3 सेंटीमीटर अभी घटाई थी, पहले 158 हुआ करती थी, लेकिन 155 सेंटीमीटर हमारे गृह मंत्री जी ने की है। आरक्षक जीडी अनुसूचित जनजाति में यानी कि एसटी कैटेगरी के लिए पुरुष की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है और महिला की जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर है। पुरुष का जो सीना है इसमें 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें विशेष सशस्त्र बल यानी कि SAF स्पेशल आर्म फोर्सेस के लिए कुछ अलग नियम है, जिसमें सामान्य जाति, इसमें हाइट की अगर बात करें तो सामान्य जाति के लिए अगर देखें तो 5 फुट 6 इंच और गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के मामले में 5 फुट 2 इंच। मराठों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 फुट 5 इंच की हाइट होना चाहिए और जो आपका सीने की माप है वो 31 इंच होना चाहिए और अविस्तारित में 33 होना चाहिए इंच होना चाहिए आपके सीने की माप। आपको मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये और आपके नोकनी ही नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से आपका वाइनाकुलर दृष्टि हो और आंखों को टोपो यानी आईलिड्स एवं आंखों में पुतली की बीमारी से ग्रसित ना हो, आंखों की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/9 से कम एवं दूसरी आंख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे से 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। ये बहुत सारों का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। और मुख्य रंगों का भेद करने में उम्मीदवारों को सक्षम होना चाहिए, यानी कि जैसे मैंने आपको एक बार बताया था मेडिकल का, अगर आपने मेडिकल का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको उसमें दिखाया था नंबर पहचानना। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वीडियो के लास्ट में थंबनेल आपको दे दूंगा ताकि आपको पता चल सके वहां पर। और उसके बाद आपको चिकित्सकीय दृष्टि से पूर्णतः योग्य होना चाहिए।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आरक्षक जीडी में आपने 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10th पास की हो, ये कंडीशन है जनरल, ओबीसी एंड एससी कैटेगरी के लिए। लेकिन एसटी कैंडिडेट्स के लिए 8th पास की हो या इसके समकक्ष कुछ भी पास किया हो तो आप एलिजिबल हैं। आरक्षक रेडियो के लिए देख लेते हैं। इस पद के लिए उम्मीदवारों को 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12th पास होना चाहिए, यानी कि आप इसमें अगर आप आरक्षक रेडियो के लिए भरना चाहते हैं तो 12th पास होना आवश्यक है। और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT या फिर राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCVT से मान्यता प्राप्त ITI के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन तकनीकी टेलीकम्युनिकेशन में से किसी एक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रेडियो एंड टेलीविजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार MHRD अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC से मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से किसी भी विषय में अथवा 3 वर्षीय डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन में से किसी पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप इन ब्रांचेस में से हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार MHRD अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी एक विषय में अथवा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंस्ट्रूमेंटेशन इंफॉर्मेशन तकनीकी टेलीकम्युनिकेशन में से किसी एक विषय में 4 वर्षीय डिग्री कोर्स किया हो, यानी कि BE या BTech किया हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर पे हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। ये आपके रेडियो के लिए आवश्यक है। जो आपके पदस्थापना होगी वो इन में हो सकती है आरक्षक GD जिला पुलिस बल यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोर्स, आरक्षक GD विशेष सशस्त्र बल यानी कि स्पेशल आर्म फोर्स SF, इसको DF बोलते हैं, इसको SF बोलते हैं, और आरक्षक रेडियो में। तो इन 3 जगह में आपको पदस्थापना हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ पदस्थापना है तो ये सारे इकाइयां हैं, यहाँ पर आपकी पदस्थापना हो सकती है। ये आप प्रायोरिटी में चुनते हैं। अगर आपके नंबर अच्छे होते हैं तो आपको ये मिल जाती है, नहीं अच्छे नंबर नहीं होते हैं तो आपका जो बस्ती है वो आपको मिल जाती है। अगर ठीक नंबर है तो जैसे मान लो आपने भोपाल भरा है या फिर सीहोर भरा है तो आपको भोपाल या सीहोर आपके प्रायोरिटी के हिसाब से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके अच्छे नंबर नहीं है तो हो सकता है आपको आपके चुने गए पहले वाले जिले नहीं मिले, इकाई नहीं मिले। तो परीक्षा का पैटर्न देख लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षा होगी, MCQ बेस्ड रहेगी। पहला प्रश्न पत्र जो रहेगा वो सभी पदों के लिए रहेगा, यानी कि उसमें आरक्षक वाले भी रहेंगे और कांस्टेबल GD भी रहेंगे। जो द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा वो सिर्फ आरक्षक रेडियो के उम्मीदवारों के लिए रहेगा। उसमें कांस्टेबल GD जो अदर देन रेडियो है उनको वो वाला पेपर नहीं देना है। जो आरक्षक GD का प्रथम प्रश्न पत्र होगा जो सभी के लिए है वो उसकी अवधि रहेगी 2 घंटे की और अधिकतम मार्क्स जो रहेंगे वो 100 मार्क्स रहेंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, व्यापम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आरक्षक रेडियो यानी कि जो सेकंड पेपर रहेगा द्वितीय प्रश्न पत्र वो आपका 2 घंटे का रहेगा, ऑनलाइन रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा। वो भी ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ रेडियो वाले पोस्ट के लिए कंपलसरी है। अगर आप दोनों में पात्रता रखते हैं तो किसी दोनों में से किसी एक में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि आप दोनों में को ही अप्लाई कर दें। चलो देख लेते हैं फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होने वाला है। फिजिकल टेस्ट में आपके 3 विधा होने की, 800 मीटर दौड़ होगी, गोला फेंक होगी और लंबी कूद होगी। इसके साथ साथ जो आपकी हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होता है वो आपके मेडिकल में होता है। तो देख लेते हैं फिजिकल में देख लेते हैं। आरक्षक GD के लिए 800 मीटर दौड़ना है और वो उसके लिए आपके लिए मैक्सिमम टाइम है 2 मिनट 45 सेकंड। मैंने आपके लिए फिजिकल के लिए एक वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर जाकर देखें। उसमें टिप्स भी दी है कैसे कैसे का आपको करना है, कैसे पास होना है, कैसे इसको प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी डाइट खानी, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड इन दैट वीडियो। यू मस्ट सी दैट वीडियो। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।
800 मीटर की बात कर लेते हैं। आरक्षक जीडी के लिए 2 मिनट 45 सेकंड मैक्सिमम टाइम है। आरक्षक जीडी महिला के लिए 4 मिनट है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड है और होमगार्ड सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड है। गोला फेंक में देख लेते हैं। आरक्षक जीडी के लिए 19 फीट का 19 फीट फेंकना चाहिए कम से कम। गोले का वजन 7.26 होगा। आरक्षक जीडी महिला और होमगार्ड के लिए 15 फीट गोले का 15 फीट आपको फेंकना है। गोले का वजन रहेगा 4 किलो रहेगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए यानी कि एक्स आर्मी मैन के लिए 15 फीट है और गोले का वजन रहेगा 7.26 kg। होमगार्ड सैनिक के लिए 17 फीट फेंकना रहेगा और गोले का वजन रहेगा 7.26 kg। लंबी कूद में देख लेते हैं किस किस को कितना, यानी कि आरक्षक जीडी के लिए 13 फीट आपको कूदना है मिनिमम। महिला होमगार्ड के लिए 10 फीट है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 फीट है और होमगार्ड सैनिक के लिए 12 फीट है। आरक्षक रेडियो के लिए देख लेते हैं। आरक्षक रेडियो के लिए समस्त पुरुष उम्मीदवारों के लिए 2 मिनट 45 सेकंड में आपको 800 मीटर दौड़ निकालनी है और आरक्षक रेडियो समस्त श्रेणी की महिला उम्मीदवारों के लिए 4 मिनट है। भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 मिनट 15 सेकंड है और होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड है। गोला फेंक का देख लेते हैं। 19 फीट फेंकना है आरक्षक रेडियो के समस्त पुरुष उम्मीदवारों को। 7.26 kg उसका वेट रहेगा। आरक्षक रेडियो समस्त महिला उम्मीदवार के लिए 15 फीट फेंकना है, वजन उसका 4 kg रहेगा। भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए 15 फीट है, गोले का वजन 7.26 kg होगा और होमगार्ड के लिए 15 फीट आपको फेंकना है और 7.26 kg आपका वजन रहेगा। और अब देख लेते हैं लंबी कूद कितनी मिनिमम आपको कूदनी है। तो आरक्षक रेडियो पुरुष उम्मीदवार के लिए 12 फीट कूदनी है, महिलाओं के लिए 10 फीट, भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 फीट और होमगार्ड सैनिक को 10 फीट। दौड़ में आपको बताया था, दौड़ में आपको एक ही चांस दिया जाएगा। गोले फेंक में आपको 3 चांस दिए जाएंगे, 3 में से एक अगर आपने किसी एक में भी फेंक दिया तो आप पात्र कहलाते हैं। और लंबी कूद में भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे, अगर 3 में से किसी एक में भी आपने पास कर लिया तो आप पास कहलाते हैं। सो गाइज ये रही इंपॉर्टेंट जानकारी। अब बस आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप फॉर्म भरिए, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। जैसे 31/12 होती है तो आपको सबसे पहले 1 या 2 तारीख में आपको फॉर्म भरना है, सारी प्रोसेस कर देनी है। उसके बाद सिर्फ आपको एक शेड्यूल बना के पढ़ना है और मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार से पढ़ना है। वैसे तो मैं आपको काफ़ी सारी वीडियो लाता रहता हूँ इसके लिए। सो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच इसमें, ताकि उनको पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और पुलिस की सारी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माजुक पोस्ट।